कहीं यात्रा में निकले और निकलते समय अगर महाराज गौ माता के दर्शन होवे तो समझ लो कि यात्रा आपकी सफल हो गई। किसी भी यात्रा में आप निकले तो ये शुभ संकेत है, गाय का दर्शन। अच्छा, इसीलिए पहले जमाने में लोग क्या करते थे, घर के आंगन में गैया बांध के रखते थे, कहीं निकले तो गैया के दर्शन हो, गौ माता के घर में आवे तो गौ माता के दर्शन हो। और आजकल महाराज न तो गैया रखने का स्थान है और न ही महाराज लोगों को गाय भाती हैं। हाँ, ये जरूर है, गाय रखने के लिए जगह नहीं है, पर घर में कुत्ता जरूर बंधा हुआ मिल जाए। गऊ का दर्शन करके निकलते तो सब शुभ होता था, और जैसे ही आजकल घर से निकलते हैं तो तुरंत कुत्ते का दर्शन करके निकलते हैं और जाते समय भौंकता और ऐसा। तो इसीलिए महाराज मनुष्य आज के समय में दुखी है। क्यों? जैसा संग वैसा रंग। देखो, बड़े आश्चर्य की बात है, जो गाय हमें सिंचित करती है अपने दुग्ध से, अपने गोमय से, यानी कि गोबर से हमें ईंधन देती है। गाय सिर्फ देती ही है, जीवन भर लेती कुछ नहीं है। प्रेम से बोलो, अरे बोलो ना, सोचो। जिसके गोमय में, गोबर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, जिसके मूत्र में, गौमूत्र में साक्षात भगवती गंगा का वास है, वह गाय कितनी पवित्र होगी। इसीलिए गाय को विश्व की माता कहा है, गावो विश्वस्य मातरः। और गौ माता जो है वो पृथ्वी का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? तो जब जब गायों पर अत्याचार होता है तब तब भगवती पृथ्वी भी बहुत दुखी होती है, और भूमि दुखी होती है तो क्या होता है? भूमि में कंपन होता है, महामारी फैलती है, दुर्भिक्ष होता है, अकाल होता है। इसीलिए अगर भूमि को महाराज प्रसन्न रखना है तो गौ माता की खूब सेवा करिए, अपने घर में करिए, घर में ना हो सके तो जहां गौशाला है वहां जितनी हो उतनी सेवा करिए। घर में कम से कम रोज एक रोटी तो गाय के नाम की होनी ही चाहिए। प्रेम से बोलो, बोलिए गौ माता की जय। आप यात्रा में निकले, आपको गौ दर्शन हुए, ये शुभ है। आपको नकुल दर्शन हुए, नकुल माने मालूम है? नकुल माने नेवला, जिसको नेवला बोलते हैं ना, नेवला है, बुझते पेरेছো? बेजी, बेजी बोले बांग्ला है। प्रेम से बोलो। आप यात्रा में निकले, आपको नेवले के दर्शन हुए, गौ माता के दर्शन हुए, सर्प दर्शन हुए, सांप, ये शुभ होते हैं, ध्यान रखना। बहुत से लोग सोचते हैं सांप दिख गया अब तो कुछ बुरा हो, सर्प दर्शन शुभ होता है। बहुत से लोग, देखिए शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है कि बिल्ली महाराज रास्ता काट जाए तो जो है सब मामला बिगड़ जाएगा, ये होगा वो होगा। ये तो सब टोटके हैं। हमारे यहाँ भारत में जो है ना, 18 पुराणों के बाद में उप पुराण है, और उप पुराणों के बाद में एक और पुराण है जिसको कहते हैं बुढ़िया पुराण। क्यों महाराज जी? हमारे यहाँ बुढ़िया पुराण बहुत चलता है। बुढ़िया पुराण मतलब समझे? दादी नानी और महाराज उनकी दादी नानी, फिर उनकी दादी नानी जो कह के गई, वो भी एक पुराण बन जाता है। प्रेम से बोलो। तो हमने एक बार हमने पूछा, प्रेम से बोलो। तो एक बार हमने पूछा, एक हमारे बहुत अच्छे संत हैं, कि महाराज जी ये कहते हैं जो बिल्ली रास्ता काट जाए, हो जाए तो उस समय क्या करें? तो बड़ी सुंदर बात बताई। बोले जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो बिल्ली के बाप को याद करो। कौन? बोले नरसिंह भगवान को याद। मन में कोई भी संकट हो, कोई भी महाराज संशय हो, तुरंत नरसिंह भगवान का ध्यान करें। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का ध्यान करें। जैसे ही आप नरसिंह भगवान का ध्यान करेंगे तो महाराज ध्यान रखना, जितने भी संशय हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। प्रेम से बोलो। और स्वयं नरसिंह भगवान ने एक बार बिल्ली का रूप धारण किया था। बड़ी सुंदर कथा है महाराज जी। परम पूज्य हमारे महाराष्ट्री को एक जगह और आशीर्वचन के लिए जाना है, इसलिए
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राम। आप सब रास्ता छोड़ देंगे, कोई भी रास्ता नहीं रोकेंगे। एक बार नृसिंह भगवान को बिल्ली भी बनना पड़ा, बिल्ली बने थे, मालूम है? बड़ी सुंदर कथा है। एक असुर था, नाम था मूषकासुर। मूषकासुर, मूषक माने चूहा। तो महाराज लोगों पर बड़ा अत्याचार करता, और जब भी महाराज कोई उसको मारने आता, देवता जब भी महाराज उसके पीछे पड़ते तो मूषक बन जाता था। मूषक माने चूहा बन करके छुप जाता था। सब भगवान के पास में गए, बोले प्रभु इससे हमको बचाओ। ठाकुर जी ने कहा रुक जाओ, इसको हम दिखाते हैं। तो चूहा किससे डरता है? बिल्ली से। तो स्वयं नृसिंह भगवान बिल्ली का रूप धारण करके महाराज उसके पीछे पड़ गए। अब जैसे ही नृसिंह भगवान को बिल्ली रूप में देखा तो महाराज ये तो दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। नृसिंह भगवान ने पीछा नहीं छोड़ा। फिर महाराज दौड़ते 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 आकर उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है पाइकमाल। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो वहां महाराज विशाल बड़े पर्वत हैं, पर्वतीय एरिया है, बहुत सुंदर। वहां महाराज झरने वगैरह भी हैं, वहां से नदी भी निकलती है। तो वहां पाइकमाल नामक उस स्थान में वर्तमान में उसका नाम वैसे नरसिंहनाथ बोलते हैं। उस जगह को क्या बोलते हैं? नरसिंहनाथ जी। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा ये नरसिंहनाथ जी कहाँ हैं? इसलिए मैं जगह का नाम बता रहा हूँ, पाइकमाल। उड़ीसा में एक जगह है झारबंद, झारबंद के पास में पाइकमाल में नरसिंहनाथ जी का मंदिर है। तो वहीं महाराज वो चूहा जो है वो मूषकासुर, मूषक का रूप धारण करके पर्वत के एक छोटे से महाराज बिल में जाकर के घुस गया। नरसिंह भगवान वहीं बैठे रहे, बोले बेटा कभी न कभी तो निकलेगा। वो निकले नहीं और नरसिंह भगवान वहीं बैठे रहे। और आज तक नरसिंह भगवान वहां बैठे हुए हैं, बिल्ली के रूप में वहां नरसिंह भगवान का दर्शन है। बोलिए नरसिंह भगवान की। नाम है नरसिंहनाथ जी। भगवान की कृपा से हमको वहां कथा कहने का अवसर मिला। हम लोग गए थे, कब 3-4 साल की बात, हाँ 4-5 साल पहले की बात है। वहाँ हम लोग कथा करने गए। बड़ी सुंदर नरसिंह भगवान की कच्ची प्रसादी मिलती है, दाल भात महाराज, और सुंदर एकदम कच्चे कच्चे पत्तल पर, एकदम हरे हरे पत्तल, उस पर सुंदर वहाँ स्नान का दिव्य महाराज स्थान। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर महाराज दिव्य छटा नरसिंह भगवान का। ऐसा दर्शन कभी हमने नहीं किया था। कभी आप लोगों को भी समय मिले तो नरसिंहनाथ भगवान उड़ीसा के पाइकमाल में दर्शन अवश्य करें, बिल्ली के रूप में। इसलिए जब भी रास्ते में कोई बिल्ली बिलौटा बिलैया काट जाए तुरंत किसका ध्यान करना है? जोर से बोलो, बोलिए नरसिंह भगवान की।